जय भीम, जय संविधान, जय भारत। साथियों, मेरा भारत की जनता से सवाल है और यहाँ के बड़े बड़े जो नेता है, बिजनेसमैन हैं, उनसे सवाल है कि भारत का शिक्षा स्तर क्यों नहीं सुधर पा रहा है, क्या कारण है। यहाँ के जितने भी नेता है, भारत देश के नेता है, किसी भी संवैधानिक पद पे बैठे हैं, वो उनके बच्चे विदेशों में पढ़ने जाते हैं, लेकिन भारत देश का जो शिक्षा स्तर है वो डाउन क्यों है। क्या कारण है जिन लोगों को हम संवैधानिक कुर्सी पर बैठाते हैं लोकतंत्र के माध्यम से मतदान कर कर कि वो लोग इस देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे, इस देश की आर्थिक स्थिति को सुधारेंगे, इस देश की सुरक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे, लेकिन वही लोग ना तो इनसे सुरक्षा व्यवस्था संभलती है, ना शिक्षा स्तर सुधरती है, ना ही इनसे इस देश की आर्थिक स्थिति सुधरती है। और जो यहाँ के नेता हैं, जो यहाँ के बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं, संवैधानिक कुर्सियों पे बैठे हैं, यहाँ की गरीब जनता से टैक्स के रूप में पैसा लेते हैं और पैसा लेने के बाद इस देश को चलाने का काम करते हैं, लेकिन उस टैक्स के पैसे का ये नेताओं को हम हमारे टैक्स से, हमारे जेब की रुपए से मेहनत करते हैं, उन पैसों से हम इनको नौकरी का, इनका जो भी बनता है भत्ता, नौकरी, वो सब हम नेताओं को दे रहे हैं। लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ की शिक्षा स्थिति को क्यों नहीं सुधार रहा है। यहाँ के जितने भी बिजनेसमैन हैं भारत के, उन बिजनेसमैनों को भी हम जो भी जीएसटी उसमें लगता है, जो भी प्रोडक्ट बिजनेसमैन बनाते हैं, उस प्रोडक्ट में जो भी जीएसटी लगता है वो भारत की जनता देने का काम कर रही है। फिर भी इस देश की ये कंडीशन क्यों है, क्यों ये देश शिक्षित देशों में नहीं माना जा रहा है, क्यों देश की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो रही, क्यों देश विकासशील विकसित देश भारत नहीं बन पा रहा है। क्योंकि यहाँ के जितने भी नेता बिजनेसमैन लोग वाले हैं, वो बस सिर्फ धंधा बिजनेस करना चाहते हैं, बस अपना पेट भरना चाहते हैं और इस देश को इसी गरीबी में रखना चाहते हैं। हमारे देश से लीडर्सों के और बिजनेसमैनों के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन नेताओं को हम बनाते हैं कि हमारे देश की शिक्षा स्थिति सुधारें, लेकिन शिक्षा स्थिति सुधारने के अलावा उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने का काम वो विदेशों में करवा रहे हैं। यहाँ की जो 90% जनसंख्या है, जो 90% आबादी है यहाँ के मूल निवासियों की, यहाँ के भारत के लोगों की जो 90% आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति से पिछड़े हुए लोग हैं, उनके बच्चों को इसी देश में पढ़ाने का काम भी सही से नहीं कर पा रहा है। कहीं पेपर लीक करवा रहा है, तो कहीं शिक्षा स्तर सही नहीं है, कहीं किसी स्कूल कॉलेजों में टीचर्स पर्याप्त मात्रा में नहीं है, सरकारी टीचरों। तो मेरा उन लोगों से कहना है कि विदेशों में पढ़ना कोई बुरी बात है नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर भी विदेशों में पढ़े थे। लेकिन जो लोग विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं, वो देश में आकर इस देश की स्थिति के बारे में भी तो चिंतन करें, इस देश की समस्याओं के बारे में भी तो चिंतन करें। वो वैसे विदेशों में पढ़ने जाते, वही सेटल हो जाते और देश जाए भारत। तो मेरा उन लोगों से कहना है, नेताओं से, आप अपने बच्चों को इसी देश में पढ़ाने का काम करें और इस देश से पढ़ाने के साथ साथ ही आप इस देश की शिक्षा नीति को सुधारने का काम करें, क्योंकि शिक्षा ही हर देश की तरक्की का कारण है। अगर शिक्षा की स्थिति सही नहीं हुई तो देश हमारा पिछड़ा ही रहेगा। आप अगर चाहते हो कि 10-5% लोग शिक्षित होकर इस देश को चलाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस देश की जनसंख्या 90% जनसंख्या अगर अशिक्षित रह जाएगी, तो उन लोगों इस देश की स्थिति कितनी पिछड़ी हो जाएगी। तो मेरा जनता से भी सवाल है कि आप इन नेताओं से सवाल करें इस देश की स्थिति सुधारने के लिए। क्योंकि आपके बच्चे भी सही शिक्षा के अधिकारी है और ये अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान में दिया है, लेकिन इस अधिकार का हनन हो रहा है और इस अधिकार के
खिलाफ यहाँ की राजनीति जा रही है। इसलिए देश को शिक्षित करने के लिए हमें जनता को आवाज़ उठाना चाहिए। और जनता जैसे दिल्ली में सीजेपी कांग्रेस जनता पार्टी सोशल मीडिया पे बनी है, वहाँ छात्रों ने जाकर ये आवाज़ उठाई है और ये आवाज़ सही उठाई है। और हम इस आवाज़ का समर्थन करते आगे अगर इस प्रकार की घटनाएं होती है शिक्षा के लिए शिक्षा में, तो हम तन मन धन से आवाज़ उठाने का काम करेंगे और आंदोलन करने का भी काम करेंगे। तो साथियों, हमें शिक्षा हर स्थिति में इस देश में बचा कर रखना है और देश में शिक्षा का सुधार भी करना है क्योंकि हमारा वर्ग पिछड़ा वर्ग है और पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा ही मूलभूत चीज़ है। और शिक्षा ही हम सबकी तरक्की का कारण है, मुक्ति का कारण है। अगर हमें शिक्षा नहीं मिली तो फिर हम शारीरिक रूप से बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको गुलामी से दूर कर दिया संविधान के द्वारा, लेकिन फिर दोबारा हम मानसिक गुलामी में चले जाएंगे। हम किसी के बहकावे में आकर हम हमारी मुक्ति के मार्ग से अवरुद्ध हो जाएंगे। तो साथियों, इस देश में शिक्षा को बचाना है तो हम सबको मिलकर एक साथ जय भीम बोलना होगा। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।